विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी के साथ नगर वन में किया जा रहा है फोकस। आज भारत में नगर वन योजना की गई लॉन्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ लगाकर 30 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत। कहा, हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा, बिना पर्यावरण के कोई जीवन नहीं। 8 जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। और प्रतापगढ़ के वाजिदपुर में निजी वाहन, एसयूवी और टैंकर की टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। अधिकारियों को तत्काल सहायता देने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। इस साल पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी के साथ नगर वन पर फोकस किया जा रहा है और आज भारत में नगर वन योजना लॉन्च की गई है। पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरोना संकट के कारण दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता रखी गई है। इसे देखते हुए समारोह में शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म दिखाई गई, जिसमें पुणे के वर्जे इलाके में महाराष्ट्र के वन विभाग, एनजीओ और उद्यमियों की मदद से 16.8 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरे जंगल में बदला गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाली पुणे की नगर वन परियोजना देश के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagar Van program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और मृदा नमी संरक्षण पर जोर देते हुए इस दिशा में सभी की भागीदारी का आह्वान किया। We all grew up in our childhood getting warnings from our mothers when we did something wrong. I think the nature today, under the pandemic and whatever we are going through in the world, what we are fighting together, is a nature's call, is a planet, mother planet, letting us know that we all need to be more careful and the efforts need to be more concerted to ensure that we take care of this planet in the manner that it should be. देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण अपने यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। इस दिशा में शहरी वन की परियोजना कारगर साबित होगी। दिल्ली में हुए वर्चुअल समारोह में महाराष्ट्र के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, यूएनसीसीडी और यूएनईपी के कार्यकारी निदेशकों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दिन पूरी प्रकृति में परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। भारत में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर और हरित पृथ्वी विरासत में सौंप सकें। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि हमारा ग्रह आज पारिस्थितिकीय संकट से गुजर रहा है। इसके मद्देनजर हम जैव विविधता और बिखरे हुए पारिस्थितिकीय तंत्र को सहेजने के प्रयासों को न केवल जलवायु संकट बल्कि खाद्य सुरक्षा, जलापूर्ति और अपने लोगों की सुरक्षा की दिशा में बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपील की कि हम सभी पर्यावरण दिवस पर अपने ग्रह को समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं और यह भी कहा
कि आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो हम पृथ्वी के साथ साझा करें। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर ग्रह बना सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा, बिना पर्यावरण के कोई जीवन नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 साल में हमारी सरकार ने पर्यावरण के लिए बड़ा काम किया है। वृक्षारोपण और गंगा अभियान हमारी प्राथमिकता में शामिल रहा है। गंगा के किनारे के किसान को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए उनको सरकार सहयोग भी करेगी। गंगा के दोनों किनारों पर फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो प्रदेश के पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील भी की। हम अपने पर्यावरण की रक्षा करके प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इसकी एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट से उभरने के लिए पीएम पैकेज की घोषणा की है और पीएम पैकेज के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारी कार्य योजना बनकर के तैयार है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो कार्य विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को हाथ में लेकर के जो किसान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में फलदार वृक्ष अपने खेत के मेड़ पे लगाएगा, उसे निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने, जो अपने पूरे खेत में फलदार वृक्ष लगाएगा, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करेगा, उसे प्रतिवर्ष महीने के हिसाब से कुछ सब्सिडी शासन स्तर पर एकड़ के हिसाब से देने की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे सीजन में हम लोग 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग के माध्यम से करने के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करके प्रकृति के संग रहने के लिए आगे बढ़ना, यही आज का संदेश है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्याय और विधि मंत्री बृजेश पाठक ने वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। उत्तर प्रदेश न्याय और विधि मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है और जनता से अपील है कि पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर मंत्री बृजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। और वृक्ष को लगा करके हम अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। जिस ढंग से मानव आबादी का विकास हुआ है, वृक्षों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 22 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शुरुआत की है। इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार से अधिक पौधों का हम लोग रोपण करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी से अपील की है कि सब लोग कम से कम एक वृक्ष जरूर अपने लिए लगाएं और उसको बच्चे की तरह पाले पोसें। जब तक वो बड़ा न हो जाए, लगातार उसकी सेवा करते रहें। जैसे बच्चों की सेवा हम करते हैं, जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए छोड़ देते हैं। वृक्ष को अपने पुत्र पुत्री की तरह पालें और पर्यावरण को बचाएं, धरती को बचाने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनकी उम्र जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ऐसा जो हम लोग अपने
परिवार के बच्चों के लिए कहते हैं, ऐसा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहता हूं कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और दिनों दिन वो उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। गोरखपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक भवन तारामंडल पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रवि किशन और विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण दिवस पर पौधे के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी सांसद रवि किशन ने किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि आज पर्यावरण दिवस है। हम सभी को धरती को बैलेंस करने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों को लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पर्यावरण दिवस तो बहुत सुंदर ये मौका है और आज हम लोग यहाँ पर, जैसे कि आज हमारे SBI बैंक ने एक कार्यक्रम रखा जहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय संघ सेवक की किताब का विमोचन किया पांडे जी द्वारा। तो आज इतना सुंदर माहौल था ये, और आज का बड़ा सुंदर दिन है कि आज हमारे महाराज जी का जन्मदिन, पर्यावरण दिवस, आज हम लोग वृक्षारोपण करेंगे यहाँ पर और एक अच्छा संदेश देश में जाएगा कि जो आज नेचर हम लोगों को तमाचा मार रहा है वो अगर हम लोग अभी जागते नहीं हैं तो बहुत ऐसा समय आएगा कि ये धरती फट भी सकती है और हम सब लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए पेड़ काटने से लेके हम कह रहे हैं बिल्डिंग इमारत बनाएं, लेकिन पेड़ भी लगाते रहें। हम ग्रोथ प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ इमारत बना रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या पेड़ काट रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपको उसके दुगने पेड़ कहीं लगाने चाहिए और इस तरह धरती को आपको बैलेंस करना चाहिए। पर्यावरण दिवस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुधार के लिए हमेशा आगे रहने वाले NTPC ऊंचाहार में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। समूह महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्र ने वृक्षारोपण करते हुए ये संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाए रखने में ही जीवन है। उन्होंने कहा NTPC ऊंचाहार इसके लिए लगातार काम करता रहा है। संस्थान के अंदर और स्थानीय गांव में भी वृक्षारोपण के अनवरत कार्य किए जाते हैं, जिससे आसपास का पर्यावरण शुद्ध रहे। यही नहीं, गंगा को शुद्ध रखने के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं तथा इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित जो हमारा थीम है इस बार बायोडायवर्सिटी, हम बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कटिबद्ध रहेंगे। प्रकृति में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए और मेरी NTPC ऑलरेडी प्रकृति के लिए जो कार्बन प्रिंट का अपना मिनिमम करने का रखा है वो हम करेंगे। प्लांट में हमारे जितने इमिशंस होते हैं उनको हम पूरे कंट्रोल में रखेंगे। कोई भी इमिशन जो हमारा नाम से बाहर नहीं होगा और सारे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम लगाए हैं, जो हमने R&M किया है, जो आगे हम FGD लगा रहे हैं, इससे ये पूरा इंश्योर करेंगे कि हम प्रकृति को किसी तरह से प्रदूषित नहीं करेंगे। सरकार ने कम हो रहे वन क्षेत्र और खिसकते जलस्तर की चिंता करते हुए पौधारोपण पर विशेष जोर दिया है। फतेहपुर जिले में भूगर्भ जल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण कुल 13 ब्लॉकों में से 9 ब्लॉक डार्क जोन में घोषित किए जा चुके हैं। प्रभागीय वन निदेशक PN राय ने बताया है कि इस बार जनपद में 35 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 25 पौधशालाओं में 62 लाख पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको मौके पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कृषकों की मांग के आधार पर शीशम, सागौन, सहजन, आम, नींबू, अमरूद, अनार, पीपल, कटहल, बरगद आदि प्रजाति के पौधे लोगों को अभिरुचि के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराकर लगवाए जाएंगे। 35 लाख पौधों का फतेहपुर जनपद में रोपण किया जाना है। इसके लिए 25 पौधालयों में लगभग 62 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। रोपण लायक पौधे लगभग तैयार हैं। पौधों को मौके तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। सभी विभाग इस कार्य में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम बढ़िया ढंग से इस कार्य को संपादित कर पाएंगे। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन अवधि में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। होटल और रेस्टोरेंट के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें कहा गया है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
चेहरे पर मास्क और 6 फीट की दूरी का पालन किया जाएगा। परिसर के भीतर पार्किंग आदि में भीड़ प्रबंधन जरूरी है। प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। लिफ्ट में सीमित संख्या में व्यक्तियों के प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। वहीं अतिथियों की ट्रैवल हिस्ट्री का ब्यौरा और सेल्फ और डिक्लेरेशन का फॉर्म भरवाना जरूरी है। रिसेप्शन में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। लगेज को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। रेस्टोरेंट में बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य है। डिस्पोजेबल मेन्यू के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। बगैर संपर्क में आए ऑर्डर लेना और डिजिटल पेमेंट के उपयोग पर भी सलाह दी गई है। वहीं कालकाजी मंदिर के ट्रस्ट के प्रमुख सुरेंद्र अवधूत ने मंदिर के एक बार फिर खोले जाने पर प्रशंसा व्यक्त की है और कहा है कि मंदिर प्रशासन सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन करेगी। केरल के मल्लापुरम में हाथी की हत्या के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। केरल के वन विभाग में यह गिरफ्तारी की गई है। दरअसल यहां पर एक गर्भवती हथनी को एक फल में पटाखा भरकर खिला दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस हत्या की देश भर में निंदा हुई और केंद्र सरकार ने इस संबंध में केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी। केरल सरकार इस हत्या की जांच करवा रही है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भारत में अब संक्रमण कुल सक्रिय मामले 1,10,960 हैं। वहीं अगर स्वस्थ हो चुके मरीजों की बात करें तो उनके आंकड़े बढ़कर 1,09,461 हो गए हैं। यानी ये सभी संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे रोज अपडेट करें। इसके अलावा मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ प्रदेश के हजारों लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि वो एक डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं। उनके दिशा निर्देश में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। जनपद कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मजदूरों और अन्य लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने बताया कि बीजेपी अब अनलॉक 1 में जनजीवन सामान्य करने की ओर बढ़ रही है। बीजेपी मोर्चे के कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर 10 जून तक निरंतर घर घर जाकर मास्क और साबुन को वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में भाजपा कार्यालय में बीजेपी के सभी मोर्चा और मंडल अध्यक्षों को 1,20,000 मास्क और 55,000 साबुन का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा लंच पैकेट, 40 लाख से ज्यादा कच्चे राशन की किट बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरित की गई है। प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 186 से ज्यादा राहत शिविरों की व्यवस्था की है। इस दौरान नीलिमा कटियार ने लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग से सभी नियमों का पालन करने की अपील भी की है। 1,20,000 मास्क और 55,000 साबुन ऐसे करके ये समर्पित करने का काम हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जो अनलॉक 1 है उसके अंतर्गत जो हम जनजीवन सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार की एक जिम्मेवार नागरिकों के साथ अपेक्षा जुड़ रही है कि वो अपने फेस को कवर करके रखें, बार बार अपने हाथ को साफ करके रखें, तो हमारे जो मोर्चे के सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो एक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए किसान उपज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। नए कानून के तहत अब किसानों को अनाज के अधिक भंडारण की सुविधा के साथ ही
कहीं भी अपना माल बेचने की सुविधा होगी। इस फैसले के बाद अब देश वन नेशन वन मार्केट की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से बांदा के किसान बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद अपनी फसल का दाम वे खुद तय करेंगे और बाजार में उचित मूल्य पर उसे बेचकर अधिक मुनाफा कमाएंगे। साथ ही अब वे अनाज के मन मुताबिक भंडारण भी कर सकते हैं। किसान इस फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यह है कि किसानों के हित की बात है और किसान कहीं भी अपनी फसल जाके बेच सकता है तो और भंडारण भी कर सकता है। अगर भंडारण स्वच्छ के समक्ष किसान है तो भंडारण भी कर सकता है। इसी की बात तो रही है। नहीं, सरकार अच्छी व्यवस्था कर रही है, किसानों के हित की बात कर रही है, अच्छी व्यवस्था है। जिससे किसान जो है जहाँ सुविधाजनक तरीके से खरीद होगी, भीड़ भाड़ नहीं होगी, वहाँ भी बेच सकता है, या जहाँ रेट अच्छे मिलते हैं और अन्य परेशानी नहीं है। उसके बाद कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, MSP भी बढ़ा है, वो भी अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद सरकार का, इसी तरह अच्छे फैसले लेते रहे। ये तो किसानों के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। जो किसान आज त्राहि मचा है उनके बीच में, ये एक महा औषधि के रूप में सरकार ने जो निर्णय दिया है उस रूप में सिद्ध होगा और किसान अब कम से कम इससे खुशहाल होंगे, माला माल होंगे। मार्केट की प्रतिबद्धता, मंडी की प्रतिबद्धता से खत्म हुआ है, तो इससे किसानों को फायदा ही फायदा है। बहुत अच्छा कदम है। बस इसका क्रियान्वयन में कहीं कोई दोष न आने पावे, सुव्यवस्थित रूप से, समुचित रूप से होगा तो किसान खुशहाल होगा, पूरा देश खुशहाल होगा। चिकित्सक से लेकर आम जनमानस में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। उसी क्रम के वैज्ञानिकों ने सब्जी में प्रयोग की जाने वाली भिंडी की नई प्रजाति काशी लालिमा भिंडी का उत्पादन कर किसानों को प्रेरित किया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KM सिंह ने बताया कि काशी लालिमा प्रजाति की भिंडी इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च संस्थान द्वारा 23 वर्षों के रिसर्च के बाद विकसित की गई है। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इस काशी लालिमा भिंडी में लोहे और कैल्शियम की बहुतायत मात्रा मिलती है, जिससे मानव के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम का विकास होता है। की जो भिंडी देख रहे हैं, इसका जो प्रजाति है काशी लालिमा प्रजाति है। इसका विकास IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से जो विकसित की गई है, ये 23 साल की मेहनत के बाद विकसित हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो साथ ही साथ इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है और कैल्शियम अधिक होता है। इससे क्या होता है कि जो मानव शरीर है उसके अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम का विकास करता है। इस समय आप देख रहे हैं महामारी के रूप में जो कोरोना फैला हुआ है, अगर कोई इसका सेवन करता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो कोरोना से भी उसे लड़ने की क्षमता विकसित रहेगी। साथ ही साथ हमारे शरीर में जैसे आपने देखा कैंसर है, आपका अस्थमा है, आपको ब्लड शुगर है, ऐसी बीमारियों से भी लड़ने की उसके अंदर क्षमता विकसित हो जाएगी और ये बीमारियां मनुष्य शरीर में कम होंगी। प्रतापगढ़ के वाजिदपुर में निजी वाहन SUV और टैंकर की टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी लोग बिहार के भोजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो बिहार से SUV से राजस्थान जा रहे थे। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि सभी लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गाड़ी में फंसे कई शवों को कटर से गाड़ी को काट कर निकालना पड़ा। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे रायबरेली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक प्रकट किया है और अधिकारियों को तत्काल सहायता के निर्देश भी दिए हैं। भारत में आर्थिक गतिविधियों में गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए 5000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। इसमें लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों का फायदा पहुंचने की उम्मीद भी है, जिससे वो अपने व्यवसाय को गति दे सकेंगे। रायबरेली के रेहड़ी पटरी और छोटी मोटी दुकान चलाने वालों में उम्मीद की लहर इससे जाग गई है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के समय जो पैसे थे वो परिवार चलाने में खर्च हो गए हैं। दुकान में माल भरने के लिए पैसे की किल्लत है। ऐसे में सरकार से यदि मदद मिलेगी तो उनका व्यवसाय दोबारा फिर से पटरी पर आ सकेगा। वहीं लीड बैंक मैनेजर विजय शर्मा ने बताया कि इस स्कीम की घोषणा के अगले दिन से ही जिले में रेहड़ी पटरी दुकानदारों का डाटा कलेक्शन कराया जा रहा है।
हम लोग व्यवसाय जो इस महामारी में पूरी तरह से टूट गए थे, जो कमाई का पूरा स्रोत खो चुके थे, अपना पूरा एक जरिया खत्म हो गया था जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ये योजना अगर मिलती है, हम लोगों को इसका लाभ मिलता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग इसको अपने व्यापार को फिर से दोबारा शुरुआती और अच्छा कर सकते हैं। और बाकी जो समय मिला है कि हाँ भाई पैसे आप लीजिए, पैसे लेने के बाद इसका यूज़ कीजिए और उसके बाद किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई अवलोकन नहीं इसमें, तो उस माध्यम को देखते हुए कि हो सकता है कि शायद आने वाले समय में हम लोग फिर से दोबारा अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। हम लोगों को अभी पेपर के माध्यम से और टीवी न्यूज़ के माध्यम से एक संज्ञान में आया कहते हैं कि केंद्र सरकार पट्टी दुकानदारों के लिए 10,000 की योजना लेकर आ रही है। इस लॉकडाउन में जो पट्टी दुकानदार तबाह हो गए थे, जिनका व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका था, उन व्यापारियों को पुनः खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार 10-10 हज़ार रुपये का पैकेज दे रही है। ख़ास बात यह है इस पैकेज में कि उसकी जो ब्याज होगा वो सब्सिडी के रूप में कहते सरकार भरेगी और उस 10,000 रुपये को किस्तों में वो व्यापारी फिर से वापस कर सकता है। जो ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो योजना आई है स्वनिधि, इसमें सरकार द्वारा गाइडलाइन, क्लियर कट गाइडलाइन हमारे पास प्राप्त होने के साथ ही हम इसको उस ढंग से सरकार की मंशा के अनुसार हम कार्य करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हम उनकी जो डाटा वर्क है, हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है हम उन सरकार की जो योजना है उसको हम सही समय पर लागू कर दें। एज एंड व्हेन तुरंत आए, हम उसको तुरंत लागू करने के पक्ष में रहेंगे, जिससे कि सरकार जो टाइम जो किल ना हो कि हम सरकार का वो आएगा गाइडलाइन उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे, वो ना हो। हम पहले से काम करना शुरू कर दिए हैं। आज संत कबीरदास जयंती है। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित कबीर मठ मूल गादी में आज कबीरदास की 622वीं जयंती बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। कोरोना की महामारी के कारण मंदिर पूर्ण रूप से बंद है। आज के दिन कबीरदास जयंती के अवसर पर मंदिर के अंदर रहने वाले साधु संतों ने तथा पास पड़ोस के कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से कबीरदास जयंती मनाई। इस अवसर पर कबीर मठ मूल गादी के महंत विवेक दास ने बताया कि सरकार के नियम और निर्देशों का पालन करते हुए कबीरदास की जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर कुछ ही लोगों को इस जयंती के आने की अनुमति प्रदान की गई थी। कबीरदास जी के द्वारा विपत्ति और महामारी के समय के संबंध में एक दोहे का भी जिक्र किया गया है। 5 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा, आज कबीर साहब के 522वां प्राकट महोत्सव है। आज के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यहाँ हजारों लाखों की भीड़ होती है, लेकिन आज एक भी नहीं है। इक्के दुक्के भगत आए हैं जो कि कबीर साहब के श्रद्धा रखते हैं, फिर भी रोक है, दर्शन करके सीधे चले जाते हैं। और आप दुनिया को पता है कि कोरोना की जो बीमारी फैली है, जिसके कारण सरकार ने ये शासन ने आदेश जारी किया है कि किसी प्रकार के हम भीड़ नहीं लगाएंगे, भीड़ नहीं जुटाएंगे। तो हमने सरकार के इन आदेशों को अक्षरशः पालन किया और इस बार कबीर जयंती हम जनता के स्तर पर नहीं मना रहे हैं और तमाम लाइव के द्वारा हमने देश दुनिया में कबीर साहब के संदेशों को, उनकी वाणियों को, उनके विचारों को भेजने का काम किया है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी के साथ नगर वन पर किया जा रहा है फोकस। आज भारत में नगर वन योजना की गई लॉन्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ लगाकर 30 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत। कहा, हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा, बिना पर्यावरण के कोई भी जीवन नहीं। 8 जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। और प्रतापगढ़ के वाजिदपुर में निजी वाहन, एसयूवी और टैंकर की टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। अधिकारियों को तत्काल सहायता देने के दिए निर्देश। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।